हम 950 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम 951 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे सारे वीडियोस को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी का भला हो सके, फ़ायदा हो सके। तो स्टूडेंट्स 951 गर्मियों में हरियाणा का औसत तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। ये औसत तापमान है स्टूडेंट्स, कहीं पे इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पे कम भी हो सकता है, लेकिन औसत मीन्स होता है एवरेज। तो हर एक अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एवरेज टेम्परेचर निकाला जाए तो वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है गर्मियों में हरियाणा का। हरियाणा में सर्वाधिक खेती वाला मसाला कौन सा है? मेथी। तो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, अगर वहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है हरियाणा में सर्वाधिक किस मसाले मसाले का उत्पादन होता है, तो हल्दी लिखेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से अगर वहां पे हल्दी वाला ऑप्शन नहीं है और इस तरीके से लिखा जाता है कि हरियाणा में सर्वाधिक खेती वाला मसाला कौन सा है, तो हम मेथी लिखेंगे। मेथी सबसे ज्यादा हरियाणा में होती है। हरियाणा में मुर्रा भैंस का प्रसिद्ध नाम क्या है? ब्लैक गोल्ड बोलते हैं इंग्लिश में हम इसको, और हिंदी में काला सोना। तो काला सोना की बात आ जाए तो मुर्रा मुर्रा नस्ल की भैंस का जिक्र हम कर रहे हैं वहां पे। भिवानी मिल में तैयार धागे और कपड़े का निर्यात किन देशों को किया जाता है? तो अरब देशों को किया जाता है। तो भिवानी मिल में जो भी हमारे पास धागा और उससे कपड़े जो तैयार होते हैं, तो उसका निर्यात हम ज्यादातर किन देशों में करते हैं? अरब देशों में करते हैं। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष तो बनियान है, बरगद है, लेकिन इंग्लिश का वो हरियाणा का जिक्र किया जाता है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष हमारा पीपल है। निम्नलिखित में से किस देश में हरियाणा में बागवानी परियोजना स्थापित की है? किस देश में किस देश ने निम्नलिखित में से किस देश ने हरियाणा में बागवानी परियोजना स्थापित की है? इजराइल। तो हरियाणा और इजराइल की हेल्प से हरियाणा में बागवानी परियोजना को स्थापित किया जा रहा है। इजराइल का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। शिवालिक पहाड़ी पर हरियाणा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो शिवालिक पहाड़ियों पर हमारा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि यमुनानगर में है। गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? किलकारी। ठीक है, किलकारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड स्थापित की है। तो पानीपत जिले में है ये लिंग अनुपात की निगरानी करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित की है, जिसका नाम है लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? पानीपत में। सोनू निगम का जन्म हरियाणा में हुआ था, और हरियाणा में भी कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? फरीदाबाद में हुआ था। आजादी से पहले यमुनानगर का लकड़ी बाजार अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यमुनानगर में लकड़ी बाजार है, और लकड़ी बाजार को आजादी से पहले अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था। उससे प्रसिद्ध भी थे वो। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय द्वारा स्थापित शहर शरफाबाद। तो शरफाबाद को किसने स्थापित किया था? मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने। वर्तमान में बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? शरफाबाद। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और आजादी से पहले पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया? तो सर छोटू राम। तो सर छोटू राम जो थे पाकिस्तान की अवधारणा के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने उसका विरोध भी किया, और आजादी से पहले पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन कर लिया था। तो ऐसे कौन थे? सर छोटू राम। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। और दमदमा झील कहाँ पर है स्टूडेंट्स? गुरुग्राम में। हरियाणा का कालेसर राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और यह कहाँ पर है? यमुनानगर में। स्टूडेंट्स अगर हम सुल्तानपुर की बात करें वो भी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और कालेसर की बात करें वो भी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। दोनों ही हमारे नेशनल पार्क हैं। दामन, कुर्ती और चंदर हरियाणवी महिलाओं के परिधान है। ठीक है, चाहे चंद्र की बात आ जाए, कुर्ती की बात आ जाए, दामन की बात आ जाए, तो हरियाणवी महिलाओं के ये परिधान है, वस्त्र है। 1937 में हरियाणा में भिवानी मिल की स्थापना हुई। मैंने अभी आपको बताया भी था कि भिवानी में एक हरियाणा मिल थी जिसकी स्थापना 1937 ईस्वी में हुई थी। हरियाणा में पर्यटक परिसरों का एक नेटवर्क है जिनका नाम पक्षियों के नाम पे रखा गया है। तो ऐसे बहुत सारे हैं पर्यटक स्थल हैं जिनका नाम हरियाणा में पक्षियों के नाम पे रखा गया है। तो वो भी हम देखेंगे कौन कौन से हैं ऐसे। एनसीआर क्षेत्र में हरियाणा के कितने जिले माने जाते हैं? 14।
तो हरियाणा के 14 जिले एनसीआर एरिया में आते हैं। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने भारतीय दर्शकों के लिए उर्दू कविता शायरी पेश की। तो अयोध्या प्रसाद गोयलिया जो हैं, अगर आपसे पूछा जाए अयोध्या प्रसाद गोयलिया जो हैं वो किस भाषा में अपनी कविताएं या शेर लिखते थे, तो वो उर्दू भाषा में अपनी कविताएं और शेर लिखते थे। हरियाणा का नाम किस पुराण में हरियाला था? तो स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाला कहा गया, हरियाला। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 2011 में जब जनगणना हुई थी तो हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत 75.55%। सोनीपत में हर्षकालीन तांबे के सिक्के मिले हैं। तो हर्ष जो था, हर्षवर्धन वैसे थानेसर का राजा था, लेकिन उसके जो तांबे के सिक्के हैं वो सोनीपत में भी मिले हैं। किस ग्रंथ में हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन है? तो वामन पुराण में। वामन पुराण में हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र के आसपास जो भी एरिया है वहाँ पे जो भी नदियाँ बह रही हैं उनका वर्णन कहाँ पे किया गया है? वामन पुराण में किया गया है। 975 नंबर, हिंदुस्तान मशीन टूल्स जिसको हम HMT बोलते हैं, कहाँ पर है ये? पिंजौर में स्थित है। और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि HMT को बंद कर दिया गया कुछ टाइम के लिए। हरियाणा शब्द का साप्ताहिक अर्थ क्या होता है? ईश्वर का वास। हरियाणा का साहित्यिक अर्थ क्या है? शाब्दिक मैंने बोल दिया था गलती से। हरियाणा शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? ईश्वर का वास। ईश्वर का वास, यहाँ पे ईश्वर रहता हो। 1967 में जींद तहसील को किन 2 तहसीलों में विभाजित किया गया था? तो जींद को 2 तहसीलों में विभाजित कर दिया गया था 1967 में। एक तो जींद था और दूसरा सफीदों। ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम था? रज हरियाणा। तो ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? रज हरियाणा। 979 नंबर, हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार विशंबरनाथ कौशिक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अंबाला में हुआ था। जबकि पंडित जसराज का जन्म कहाँ पे हुआ था? हिसार में हुआ था। और विशंबरनाथ कौशिक का जन्म कहाँ पर हुआ था? अंबाला में हुआ था। नॉर्थ कैंप विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो नॉर्थ कैंप विश्वविद्यालय हमारा गुरुग्राम जिले में स्थित है। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना? तो चौधरी देवीलाल पहले स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। बाटा शू फैक्ट्री इज लोकेटेड इन फरीदाबाद। तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाटा शू फैक्ट्री कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और लिबर्टी कहाँ पर है स्टूडेंट्स? करनाल में। करनाल हरियाणा का सबसे बड़ा चावल उत्पादक जिला है, मैंने बताया भी था। सिरसा गेहूं में सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, जबकि करनाल आपका चावलों में सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। डफ नृत्य रूप पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो डफ नृत्य जो है पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करते हैं। 985 नंबर पे, साहित्य लहरी सूरदास की साहित्यिक कृति है। तो साहित्य लहरी किसकी कृति है? सूरदास की। भाई परमानंद हरियाणा के प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने बूधान आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे कौन थे जो हरियाणा में प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं और जिन्होंने बूधान आंदोलन में सक्रिय भाग भी लिया है, तो भाई परमानंद। 987 नंबर, पृथ्वीराज रास्तों को चंद्रबरदाई ने लिखा था। तो पृथ्वीराज रास्तों में क्या है? पृथ्वीराज का चित्रण है और इसको किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। वाल्मीकि आश्रम थानेसर में स्थित है। हरियाणा में सीता माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ स्थापित है? गुड़गांव। ठीक है, सीता माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में बने लिबर्टी शूज विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। और ये लिबर्टी शूज कहाँ पे बनते हैं? हरियाणा में करनाल में बनते हैं और ये विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के जनक अली बख्श रेवाड़ी के रहने वाले हैं। तो कोई पूछ ले हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच, ठीक है, रंगमंच को हम क्या बोलते हैं? जनरली थिएटर्स बोलते हैं। तो हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के जनक कौन है? अली बख्श है। और अली बख्श का संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से है। मेवात जिले का मुख्यालय नूह है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार में स्थित है। कई बार इसको शॉर्ट फॉर्म में HAU भी पढ़ लेते हैं कहीं, जिसका मतलब है हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल में स्थित है। ठीक है,
आनुवंशिक में का मतलब होता है जेनेटिक। तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है? करनाल में स्थित है। सीता माई का मंदिर करनाल में स्थित है। देखो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अगर सीता माता लिखा आता है वहां पे तो सीता 989 नंबर पे आते हैं। तो सीता माता का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। लेकिन सीता माता की जगह अगर सीता माई लिखा जाता है तो सीता माई का मंदिर कहाँ पर है? करनाल में स्थित है। 996 नंबर पे जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। तो चंडीगढ़ में जो रोज गार्डन है उसका नाम किसके नाम पे पड़ा? जाकिर हुसैन के नाम पे पड़ा। और ये कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। 997 खोड़िया नृत्य महिलाओं द्वारा दूल्हे के घर पर किया जाता है। तो पहली बात तो कोई पूछ ले कि शादी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, एक तो हमने पढ़ा था घोड़ी नृत्य किया जाता है, दूसरा खोड़िया नृत्य किया जाता है। और खोड़िया नृत्य को जनरली महिलाओं द्वारा किया जाता है, दूल्हे के घर पे किया जाता है ये। 998 नंबर यहाँ पे जिला है और कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, हालांकि हम और भी पढ़ेंगे आगे। जैसे काला आम की बात हो जाती है जनरली, तो काला आम जो पर्यटक स्थल है वो कहाँ पे? पानीपत में है। तिलियार लेक की बात की जाए तो तिलियार लेक हमारी रोहतक में है। रेड बिशप की बात की जाए तो रेड बिशप पंचकुला में है। किंगफिशर की बात की जाए तो किंगफिशर कहाँ पर है? अंबाला में है। थर्मल पावर स्टेशन पानीपत, हिसार और यमुनानगर में स्थित है। ये 3 थर्मल पावर स्टेशन है। जबकि अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी स्थापित किया जा रहा है, वो कहाँ पर है? फतेहाबाद में। गुरुग्राम में पहला फूड बैंक खोला गया है। तो पहला फूड बैंक कहाँ पे खोला गया है? गुरुग्राम में। पहला फूड बैंक कहाँ पे खोला गया है? गुरुग्राम में। पहला फूड बैंक कहाँ पे खोला गया है? गुरुग्राम में। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आपका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।